नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्हाट वुमेन नीड्स में। क्या आप भी पिंपल से परेशान हैं? जी हाँ, वो दिन जब आप सुबह उठते हैं, आपकी कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है और आपके चेहरे पे वो स्टबन और वो ज़िद्दी पिंपल अभी बैठा हुआ है या फिर 2-4 और निकल आए हैं। आपने शायद या तो उसको स्क्वीज़ किया था या फिर कोई भी कोशिश करी थी या फिर कोई क्रीम लगाई थी, कोई मेडिसिन लगाई थी, जिसकी वजह से वो पिंपल कमा तो नहीं बल्कि स्किन और ड्राई हो गई और पिंपल और बढ़ गए या फिर 2-4 और फैल गए। कभी आपको ऐसा लगा है कि पिंपल्स जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं तो वो और बढ़ते चले जाते हैं, आसानी से घटते तो नहीं हैं। भाई मेरे साथ तो नहीं घटा कभी। मेरे साथ तो ऐसे भी स्टेज रहा है कि मुझे ये लग रहा था कि इसी के साथ जीना पड़ेगा मुझे ज़िंदगी भर। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि जब भी नींद से उठो सुबह 4 पिंपल और बढ़ जाते थे, कम तो नहीं होते थे। और जिसको भी उस वक्त आप देखते हैं, अक्सर ये एक आप मर्फीज़ लॉ बोल लीजिए या कोई भी एक लॉ बोल लीजिए कि जब आपके चेहरे पे बहुत पिंपल्स आ रहे होते हैं तो आप जिससे भी मिलती है उसकी स्किन तो बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, तो वहाँ और टेंशन हो जाती है क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालिए। जब भी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है और उसको आप स्ट्रेस से कॉम्बैट करने की या कम करने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं जल्दी किसी तरह से उसको कम करने के लिए, तो वो बढ़ता है, कमता नहीं है। एनर्जी ग्रोज वेयर अटेंशन फ्लोज। अगर आपका अटेंशन किसी चीज़ पे है तो वो चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं करेगी। हाँ, हम इसको पॉजिटिव अटेंशन देंगे, थोड़ा सा इजी अटेंशन देंगे और रिलैक्स रहेंगे। हमेशा पिंपल्स किसी के चेहरे पे नहीं रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसको एक सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आप अगर हफ्ते में 3 बार भी करेंगे ना तो आपके पिंपल्स बहुत जल्दी अच्छी तरीके से, सीक्रेट तरीके से चले जाने हैं। साथ में हाँ, पानी वगैरह पीजिए, साथ में टाइम पे सोइए। अगर आप मेरी वीडियो भी रात को 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ दिन में देखिए और रात को जल्दी सो जाइए। तो फटाफट देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं और कैसे उनको यूज़ करना है। चलिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैं एक टोनर यहाँ पे बनाऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे फ्रिज में रख के अपने चेहरे पे यूज़ करेंगे। ये टोनर आप हफ्ते में 3 बार नहीं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद लगभग दिन में 2 बार आप फेस वॉश करिए ही मिनिमम। और उसके बाद सबसे पहली चीज़, आप एक कॉटन में लेके इस टोनर को चेहरे पे लगाइए। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और इसको फ़ैन के नीचे या फिर नॉर्मली सूखने देना है। ये टोनर आपकी स्किन में से बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन है उसको कम करेगा, आपके पोर्स को भी श्रिंक करेगा, आपकी स्किन को एक स्मूथनेस देगा। आपकी स्किन में जो पिंपल के मार्क्स बनने लगते हैं उनको भी ये ज़्यादा गहरा नहीं होने देगा और धीरे धीरे जो बन चुके हैं उनको कम करता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं मैंने ये टोनर कैसे बनाया। इस टोनर के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर लिया है और इस ग्राइंडर में मैंने लिया है सबसे पहले कटा हुआ क्यूकम्बर। जी हाँ, मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर लिया हुआ है, खीरा लिया हुआ है। आप यहाँ पे खीरे को पीस लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं जल्दी से इसको ग्राइंड करती हूँ। आप बोलेंगे टोनर बनाने के लिए खीरा क्यों ग्राइंड कर रहे हैं भाई, उसका जूस कैसे निकालेंगे आप। अब मैं इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। अब मैंने इस खीरे को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसका जूस निकालेंगे। यहाँ पे खीरा जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है इसके कितने गुण हैं, लेकिन स्पेशली पिंपल्स में इसका जो जूस है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसको आप अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भैया एक बार लगा लिया तो किसी और पैक में नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें इसका जो ये पल्प बच जाएगा इसको अपने स्क्रब में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आइस क्यूब जमा के आइसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा कूलिंग रहता है ये स्किन के लिए। और मुझे तो नहीं लगता कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है और कभी भी मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ भी हार्मफुल महसूस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए खीरे का जूस निकाल लिया है। ये आपके लिए टोनर का काम करेगा, लेकिन सिर्फ यही हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे। अब एक काम करेंगे हम, नेक्स्ट कुछ स्टेप्स के लिए इसमें से थोड़ा सा जूस हम अलग रख देंगे। जी हाँ, थोड़ा सा जूस हम अलग रख देंगे खीरे का। करीब आप समझ लीजिए 3-4 चम्मच जूस हम यहाँ पे अलग रख देंगे। यहाँ पे हम इतना टोनर बनाएंगे कि हम इसको आराम से 1 हफ्ते रख सकें फ्रिज में और यूज़ कर सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे
इतना जूस रख लिया, करीब ये मेरे पास होगा 7-8 चम्मच। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है एप्पल साइडर विनेगर। हमेशा याद रखेंगे जो एप्पल साइडर विनेगर आप यूज़ कर रहे हैं वो विद मदर होना चाहिए। उसमें देखिए ये ऐसे प्रेसिपिटेट ये जो होता है ये नीचे होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वाला आप यूज़ ना करें। और ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैक्स का, ये बेस्ट होता है, ये वाला आप ख़रीद लें। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है। ये बहुत अच्छा होता है और ये आपकी स्किन के लिए एक तरीके से एक वरदान है। ये पीने से भी फ़ायदा होता है सुबह, लेकिन उसमें वो एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स है, आपको सोच के यूज़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम इसको टोनर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये टोनर के लिए डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ सिर्फ क्यूकम्बर जूस से। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच, समझ लीजिए 7 या 8 चम्मच अगर मेरे पास क्यूकम्बर जूस है तो मैंने वहाँ पे 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी हार्श हो जाएगा और आपको बहुत उसकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगेगी और ना ही वो स्किन को थोड़ा सा मतलब टिंगलिंग फील ज़्यादा होगी। ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट टोनर है। इसको ठंडा कर लीजिए, चिल कर लीजिए और फिर अपनी स्किन पे यूज़ करिए। इसको चाहे तो आप स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हैं और उसके बाद आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम रख देते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। आपने देख लिया टोनर किस तरीके से बनाना है। ये टोनर आप फ्रिज में रख दीजिए। इसको आप 1 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, उससे आप चेहरे पे स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आँखों में ना जाए, आपकी आँखें जलेंगी क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है। और अगर आप कॉटन से यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप नोज़ के कॉर्नर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो डेड सेल्स या वाइट हेड्स जमा हो जाते हैं कभी कभी, उसको भी ये सॉफ्टन करके निकाल देता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम यूज़ करेंगे एक डीप क्लींजिंग पैक, बहुत ही डीप क्लींजिंग पैक जो आपके चेहरे में से आप बोल सकते हैं मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी पोर्स में ब्लॉकेजेस हो गई हैं, उसको निकाल दें विदाउट मच हार्शनेस। बहुत ज़्यादा हार्शनेस के बिना इसको क्लीन करें। चलिए देखते हैं ये कैसे बनाना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आपका एक डीप पोर क्लेंजर पैक। ये जो है ये डीप पोर क्लेंजर पैक आप समझ लीजिए जैसे मतलब एक मैग्नेट जैसा आपके चेहरे के लिए होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके लिए आप यूज़ करेंगे मुल्तानी मिट्टी। भाई मुल्तानी मिट्टी से ज़्यादा मैग्नेट आपके चेहरे के लिए क्लीनिंग क्या हो सकता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करता है और आपके चेहरे में से काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। मुल्तानी मिट्टी आपने प्योर ली है, अच्छी ली है, तो जो वो आपके चेहरे पे प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको भी ये खींच के निकाल देता है। काफ़ी पुराने ज़माने में काफ़ी स्किन एलिमेंट्स के लिए या स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ इसको लेप लगाने से ही स्किन में से वो प्रॉब्लम्स को खींच के निकाल देता है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें लिकोरिस पाउडर। ये आपका है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी तो भाई हम सब लोग जानते ही हैं, मुलेठी हमारी खांसी में भी काम आता है। तो मुलेठी का जो पाउडर होता है वो स्किन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग एजेंट होता है और स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डाला और ये आपकी स्किन को जो मुहासे हैं उनको भी ट्रीट करता है, पिंपल्स को कम करता है और उनकी जो बढ़ने की तादाद होती है उनको रोक देता है। अब इसमें हम साथ में कुछ सुंदरता के लिए भी डालेंगे, क्योंकि भाई जब स्किन क्लीन कर रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन तो हमेशा ही होनी चाहिए। मेरा तो काम उसके बिना चलता नहीं है भाई। तो अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब का पाउडर डालेंगे, गुलाब की पत्तियों का पाउडर। इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप इसमें चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, चाहे तो कम डालें। यहाँ पर प्रधानता क्लीनिंग की है, मैंने इसलिए करीब करीब 1 छोटा चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर यहाँ पर डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको घोल रही हूँ गुलाब जल से। थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर ले लिया है इसमें और इसको रोज़ वाटर से मैं इसको
इसका पेस्ट बना लूँगी। आप प्लेन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर में भी स्किन के लिए काफ़ी हाइड्रेटिंग एलिमेंट्स होते हैं और वो स्किन को थोड़ा ट्रीट भी करता है। अगर आप देखें, रोज़ वाटर जो है वो पिगमेंटेशन में भी काम आता है। रोज़ वाटर आपकी स्किन में एक्ने को भी कंट्रोल करता है। रोज़ वाटर भी आप प्योर ले, रोज़ हाइड्रोसॉल, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है और आप चाहते हैं भाई हम रोज़ वाटर बाज़ार का नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप बना भी सकते हैं घर में, लेकिन याद रखिए उसको डिस्टिल करके बनाना होता है। उबाल के पत्तियों को पानी निकालने से वो रोज़ वाटर नहीं होता है, तो उसको आप डिस्टिल करके बनाएंगे। उसमें रोज़ की पत्तियों को धीमी आंच में उबाल के उसकी जो भाप होती है उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा ठंडा करके, तो वो भाप जो होती है वो आपका रोज़ वाटर होता है। खैर एनीवेज, मैंने एक लिंक डाल दिया है, उस रोज़ वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका जो पैक बनेगा ना, ये जो आपका क्लीनिंग पैक है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब आपके चेहरे पे ऑलरेडी पिंपल्स हो रखे हैं, और बहुत माइल्ड भी है। इसको हम लगाएंगे चेहरे पे और उसके बाद इसको करीब, जब तक ये ड्राई नहीं होता रहने देंगे, और ड्राई होने के बाद इसको बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ठंडे पानी से धो के आप निकाल देंगे। और इसको लगाते हुए जब आपके चेहरे पे ये रहेगा, तब आप करीब 5 मिनट, 2 से 5 मिनट हल्की स्टीम लेंगे चेहरे पे, बस उसी वक्त लेंगे। इसको हटाने के बाद अलग से ज़्यादा स्टीम नहीं लेंगे। याद रखिए, स्टीम ज़्यादा लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टीम ज़्यादा लेने से आपके चेहरे पे पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। क्लेंज़र को लगाने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा स्टीम लेना है। आपके पास जो भी स्टीम है, नहीं है तो आप एक पैन में पानी गर्म करिए, थोड़ी देर उसके स्टीम को चेहरे पे लीजिए। याद रखिए, बहुत ज़्यादा स्टीम चेहरे पे नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्टीम, ओवर स्टीमिंग करने से आपके पोर्स और बड़े हो जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। जब भी आप ये पैक लगा के रखते हैं तो ज़रा सा स्टीमिंग करनी है, जिससे आपके चेहरे में हल्के से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो लूजन होके इस पैक के साथ ही निकल जाए। इस पैक को धोने के लिए आप सिंपली थोड़ा सा वाटर स्प्लैश करिए, हल्के से इसको चेहरे से हटाइए हाथ से, और सर्कुलर मोशन में और धो डालिए ठंडे पानी से। ठीक है, बस इतना ही इसको करना है। अब इसमें से जो आपके डर्ट बिल्कुल निकल गए, जो लूजन हो गए, अब हम एक माइल्ड स्क्रब यूज़ करेंगे, और ये माइल्ड स्क्रब भी आपकी पिंपल्स को ट्रीट करने में और आपकी स्किन में जो पिंपल आने की जो एक टेंडेंसी सी बन जाती है, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इस स्क्रब को भी आप चाहें तो शुरू में, जब मुझे काफ़ी पिंपल्स आते थे, तो मैं ये पूरा फेशियल पिंपल्स वाली जो 4 सीक्रेट स्टेप है, मैं कम से कम हफ्ते में 5 बार करती थी और मुझे बहुत फ़ायदा होता था। तो ये बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी आप यूज़ करें तो किसी भी एक चीज़ को बहुत देर नहीं रखना है और बहुत हार्शली या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं हटाना है चेहरे से। सो बी माइल्ड एंड जेंटल ऑन योर स्किन। अब इस स्क्रब को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है और आपके चेहरे पे हमको लगाना है एक माइल्ड स्क्रब। ये स्क्रब जो है ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, जैसे आप बाज़ार के स्क्रब यूज़ करते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, या उसमें वो एप्रिकॉट कर्नल होता है, वॉलनट स्क्रब। ये प्लीज़ आप कभी भी यूज़ ना करें, चाहे पिंपल्स हो चेहरे पे चाहे नहीं हो, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। अब हम यहाँ पर जो स्क्रब बना रहे हैं, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी चावल का आटा। जी हाँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा। आप चाहे तो चावल के आटे की जगह ओट्स फ्लोर या कोई और माइल्ड फ्लोर, जौ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीब 1-2 चम्मच चावल का आटा लिया, जितना भी मुझे स्क्रब के लिए चाहिए। बहुत ढेर सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 दिन का करीब बना के रख लीजिए, फिर बना लीजिएगा। अब चावल के आटे के बाद इसमें मैं एक चीज़ मिलाऊंगी जो आपकी स्किन के लिए, आपकी पिंपल्स को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आप स्क्रब करेंगे तो कभी कभी थोड़ा सा जो आपकी स्किन में सेल्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। अब यहाँ पे करीब 2 चम्मच चावल का आटा लिया है मैंने, और उसके बाद एक और सामान यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट, जो कि है नीम के पत्तियों का पाउडर। ये अगर आपके पास नीम की पत्तियों का पाउडर नहीं है, नीम का पेड़ अगर आपके घर पे है, आपके घर के आसपास है, तो आप उसकी पत्तियों को पीस के भी डाल सकते हैं। इसमें आप पीस के भी बना सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नीम की पत्तियों का पाउडर यूज़ किया है, एल्प्स गुडनेस का। ये भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये रहता है तो काफ़ी इजी रहता है, कभी पत्तियां मिली नहीं मिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास प्योर नीम ऑयल है। कामा आयुर्वेदा का प्योर नीम ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कोल्ड प्रेस्ड है। ये
हर जगह नहीं मिलता है और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपकी स्किन पे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। यहाँ तक कि जो एलर्जीज़ भी हो जाती हैं आपकी स्किन पे, वो कामा आयुर्वेदा का जो नीम ऑयल होता है वो ट्रीट करता है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास नीम का पाउडर है तो यही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीम भी यूज़ नहीं करना चाहिए चेहरे पर, वो काफ़ी उग्र हो जाता है। अब इसके बाद इसको घोलने के लिए आप सिंपली रोज़ वाटर लीजिए। अगर आपका चेहरा थोड़ा ड्राई ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आपके चेहरे पे जैसे कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत ड्राइनेस आ जाती है ड्यू टू यूजिंग सम क्रीम्स, अगर आप कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका चेहरा ड्राई हो गया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपके दूध को भी, मिल्क को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा चेहरा मोस्टली डिहाइड्रेटेड ही रहता है, पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, इसलिए मैं अपने चेहरे पे मिल्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा हमारा क्यूकम्बर के पेस्ट में से ये स्क्रब बच गया था, जो हमने जो पल्प बच गया था जब हमने क्यूकम्बर का जूस निकाला था, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है आपके इस स्क्रब में। और इसको घोलने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी मिल्क, क्योंकि मेरे चेहरे पे मिल्क काफ़ी सूट करता है। हमेशा याद रखें, मिल्क जो है वो आपके चेहरे को हाइड्रेट तो करता ही है, वो काफ़ी अच्छा क्लेंजर भी होता है आपके चेहरे के लिए। और अगर आप धूप से आए हैं और तुरंत आप कच्चा दूध लगा लें, तो आपके चेहरे पे बस समझ लीजिए कि जो भी टैनिंग का डैमेज हुआ है वो तुरंत रिवर्स सा हो जाता है। मिल्क और एलोवेरा का मिश्रण भी आप लगा सकते हैं। इस बारे में मैं और भी ज़्यादा कुछ वीडियोज़ या चलिए शॉर्ट्स बना देंगे आपके लिए, कम से कम आपको देख के याद रहेगा। तो ये जो आपका स्क्रब बना है ये बहुत ही माइल्ड है, ज़्यादा हार्श नहीं है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब जब आप बिल्कुल मैग्नेट से, मुल्तानी मिट्टी वाले मैग्नेट से स्किन को क्लीन कर चुके हैं, तो ये आपके लिए मैजिक का काम करेगा। आपकी स्किन में जो कुछ भी पस फैलने की वजह से या एक्ने ब्रेक होने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फैलने लगती है, जो आपको एक टेंडेंसी होती है कि एक एक्ने ठीक हुआ तो 4 निकल आए, ये चीज़ उसको ट्रीट करेगा। अब इस स्क्रब को अच्छी तरीके से हाथ को भिगो के, चेहरे को भिगो के फिर धीरे धीरे निकालना है। स्क्रब को निकालने के लिए याद रखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पे आप चावल के आटे की जगह ओट्स का फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आपको ये लगता है कि भाई चावल का आटा भी मेरी स्किन पे बहुत हार्श हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने आपके चेहरे पे है जिसमें पस है, तो वो अगर फूटने का डर है, तो आप चावल के आटे की जगह ओट्स फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। जो आपका इंस्टेंट ओट्स आता है उसको थोड़ा सा पीस लीजिए ग्राइंडर में और उस आटे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, जो लास्ट स्टेप है, जो 4th स्टेप है आपके चेहरे के पिंपल केयर के लिए, जो सीक्रेट स्टेप है, मैं यहाँ पे एक जेल बनाऊंगी आपके लिए। ये जेल आपके चेहरे को हाइड्रेट करेगा और जो कुछ भी आपने अपनी स्किन से हटाया है उसके बाद आपकी स्किन को इंटैक्ट छोड़ेगा और उसके साथ भी ये लगाने के बाद आपके पिंपल्स को ट्रीट करता रहेगा। इस जेल को आप एक मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक नाइट मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डे या नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक्ने प्रोन स्किन के लिए और एक्ने को या पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए ये एक कमाल की सीक्रेट रेसिपी है। इससे पहले हम एक बार चेहरे की आइसिंग करेंगे, क्योंकि हमने जो ये 3 स्टेप कर लिए उसके बाद चेहरे पे आइस लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं ये जेल मैंने कैसे बनाया। अब ये लास्ट स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जेल है ये एक तरीके से आपके लिए एक ऐसी क्रीम, एक ऐसा जेल क्रीम बनने वाला है जो आप हर स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन के लिए रात को सोते वक्त यूज़ कर सकते हैं और दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को पूरा फेशियल होने के बाद ऐसा फिनिशिंग देगा कि आपको एक ही फेशियल के बाद लगेगा कि मेरे पिंपल्स तो गायब से हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो गई है और मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। उसके बाद आपका पूरा फेशियल होने के बाद 1-2 घंटे बाद भी आपकी स्किन बहुत अच्छी महसूस होगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट, ये जो इंग्रेडिएंट है ये आप देख रहे हैं, पहचान ही गए होंगे। शुरू में मैंने लिया था क्यूकम्बर का जूस, वही मैंने यहाँ पे लिया है। इस क्यूकम्बर के जूस में मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं एलोवेरा जेल तो आपने ज़रूर लेके रखा होगा। यहाँ पर मैं मेरे पास करीब 4 चम्मच क्यूकम्बर जूस है, मैंने उसमें करीब 2 चम्मच ही भर के एलोवेरा जेल लिया है। बाद में देखेंगे अगर ये ज़्यादा पतला बनता है तो हम और ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है टी ट्री ऑयल। ये टी ट्री ऑयल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है पिंपल्स के लिए। ये पिंपल्स को घटाता है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, आगे बढ़कर और पिंपल्स मल्टीप्लाई होने से रोकता है, स्किन में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो यहाँ पे मैं करीब 4 चम्मच टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ इतनी क्वान्टिटी में, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल है, ये काफ़ी पोटेंट होता है। और एक और चीज़ मैं आपको डालूँगी, क्योंकि आपको जो स्किन में है वो हाइड्रेशन चाहिए। दूसरी बात, स्किन में जो डैमेज हो जाता है, जो आपका सेरेमाइड बैरियर, आपका जो स्किन ब्रेक हो जाती है पिंपल्स होने की वजह से, उसको हील करने के लिए आपको एक और चीज़ मैजिकल काम करेगा, वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आप कैप्सूल जो मिलते हैं केमिस्ट में वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे करीब 2 कैप्सूल के बराबर विटामिन ई ऑयल विच इज़ 2 ml आई विल ऐड। 2 ml विटामिन ई ऑयल इस जेल में कमाल का काम करेगा। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एंटी मार्क्स बनाएगा, आपकी स्किन में वाइटनिंग देगा, ब्राइटनिंग देगा और आपकी स्किन को कुदरती तौर से बिल्कुल बहुत मुलायम और बेबी सॉफ्ट रखेगा। वो है ग्लिसरीन। इस क्रीम में हम ग्लिसरीन डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, करीब आधा चम्मच सिर्फ ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन मैंने यहाँ पे डाला, बस इतना ही क्वांटिटी। आप एक बार और वीडियो देख के ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान में दीजिए कि जब हम एलोवेरा जेल डालते हैं और किसी चीज़ को हम मिक्स करते हैं, इसमें ऑयल और वाटर मिक्स हो रहा है, तो शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ऐसा लंपी सा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा विस्कर से मिक्स करेंगे। किसी छोटे विस्कर से जब आप मिक्स करेंगे ना इसको, तो आप देखेंगे ये बड़ी जल्दी मिक्स हो जाएगा। कहाँ गया मेरा विस्कर? मिल गया मुझे। चलिए, आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम ये एलोवेरा जेल जो है, ये ऑयल ग्लिसरीन पूरा इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको विस्कर से मिक्स करेंगे। जब आप विस्कर से इसको मिक्स करेंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और एक जेल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर और जेल आप मिक्स कर रहे हैं, वाटर एंड ऑयल आप इमल्शन बना रहे हैं वाटर एंड ऑयल का। तो ये जो है ये अच्छी तरीके से एक जेल फॉर्म ले लेगा, बहुत ही खूबसूरत जेल फॉर्म। और क्योंकि ये एलोवेरा का है, उसमें आपका क्यूकम्बर है, तो ये आपकी स्किन के लिए कूलिंग भी है। ये एक ऐसा कमाल का जेल क्रीम है जो आप बाद में जब इस फेशियल के बाद लगा रहे हैं तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल पैक कर देगा लास्ट में आपके पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट मैजिकल स्टेप इन दिस होल फेशियल। इसको यूज़ करने के लिए आपकी स्किन को जिन जिन स्टेप्स से गुजरना है वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर उन स्टेप से आप नहीं गुजरते हैं तो स्किन पे डेड सेल्स और दुनिया भर की गंदगी और ब्लॉकेजेस लेकर ये काम नहीं कर पाएगा। तो अब इसको जब आप रात को या उस फेशियल के बाद फेस पे लगा के छोड़ेंगे ठंडा करके, तो आपकी स्किन तुरंत ग्लो करेगी और धीरे धीरे आपके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, दाग भी गायब हो जाएंगे। इसको फ्रिज में रखिए और यूज़ करिए फॉर एनी स्किन टाइप। तो देखिए आपने ये 4 सीक्रेट स्टेप। ये जेल जो है ये आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने और इरिटेशंस हो जाते हैं कभी, या फिर ज़्यादा पसीना आता है आपके चेहरे पे, बट हाइड्रेशन तो करना है। ऑयली स्किन है बट हाइड्रेशन तो करना है। आपको बाज़ार की कोई क्रीम सूट नहीं करती है, फिर भी आपका चेहरा डिहाइड्रेट तो होता ही है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ऑयली स्किन है तो भैया मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो स्किन बड़ी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। मॉइस्चराइज़र यानी कि हाइड्रेशन, यानी कि पानी की मात्रा आपकी स्किन में जितनी कम होती है, जितनी घटती चली जाती है, आपकी स्किन उतनी जल्दी एज होने लगती है। आपकी स्किन में जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सन डैमेज उसको हेल्प करने लगता है, मतलब नेगेटिव फॉर्म में। साथ में आपने डिहाइड्रेशन भी कर दी स्किन में, तो फिर बचा क्या? अब उसके बाद एक एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। उसके लिए भी आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पोर्स को भी काफ़ी हद तक क्लोज करेगा लगाते ही। इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा निकाल के अपनी फेस पे लगाइए। फेस बहुत ज़्यादा काम फील करेगा। अगर आपकी स्किन में बिल्कुल भी एक्ने नहीं है और एक्ने वाली प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे आप टी ट्री ऑयल को लैवेंडर एसेंशियल ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एसेंशियल ऑयल्स को खेल में नहीं लेना है। दे आर वेरी वेरी पोटेंट, काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत एक्टिव इलाज के लिए यूज़ होते हैं। इनको किसी भी तरीके से गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स नहीं है और आपको ये जेल बनाना है अपने लिए, तो आप सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए
टी ट्री ऑयल को हटाकर इसकी जगह पे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे नुस्खों को यूज़ कीजिए और अपनी पिंपल्स से पाइए हमेशा के लिए छुटकारा। हमेशा याद रखिए, मैं बोलती हूँ स्किन केयर इज़ नेवर अ स्प्रिंट रेस, इट्स अ मैराथन। ये एक मैराथन रेस है, ये आपको रोज़ करना है, रोज़ की मेहनत है। जो भी आपको मैंने स्टेप्स बताए हैं वो आप दिन में 1 बार, हफ्ते में 3 बार से शुरू करिए। और धीरे धीरे अगर आपको बीच में लगता है आपको बहुत सूट कर रहा है तो फिर थोड़ा बढ़ा दीजिए फ्रीक्वेंसी। फिर जब स्किन बेहतर होने लगे तो थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना है। स्किन के ऊपर फिर से लापरवाह नहीं होना है, यूज़ करते रहना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो फिर देखेंगे आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चमकती है। मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। अच्छी स्किन को भी मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और ये नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।